नमस्कार दोस्तों, प्रैक्टिस वाला यूट्यूब चैनल में आप लोगों का स्वागत है। दोस्तों आज हम लोग रेलवे ग्रुप डी 26 सितंबर 2022 थर्ड शिफ्ट का ऑल सवाल हम लोग इस वीडियो में देखेंगे। बिल्कुल दोस्तों, आप सही सुने, 26 सितंबर 2022 थर्ड शिफ्ट का ऑल सवाल हम लोग इस वीडियो में देखेंगे। तो आप वीडियो को पूरा देखिए, आपके लिए एक एक सवाल इम्पोर्टेंट है। दोस्तों आपके एग्ज़ाम में इस वीडियो से सेम टू सेम सवाल देखने को मिलेगा, तो आप एक एक सवाल का इम्पोर्टेंट समझिए और अच्छे से तैयारी कीजिए। ओके दोस्तों, चलिए हम लोग डायरेक्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि पादप जड़ कोशिकाओं को भी ऊर्जा उत्पन्न करने के लिए ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है, इसलिए जड़ें डैश से वायु ग्रहण करती हैं। इसीलिए जड़ें किससे वायु ग्रहण करती हैं? तो आपको जड़ें मृदा कणों के बीच वायु अवकाश से वायु ग्रहण करती हैं। जड़ें किससे वायु ग्रहण करती हैं? तो आपको जड़ें मृदा कणों के बीच वायु अवकाश से वायु ग्रहण करती हैं। ऑप्शन 3 जो है बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि विश्रामा अवस्था में एक वयस्क मनुष्य 1 मिनट में औसतन कितनी बार सांस लेता और छोड़ता है? तो आपको 15 से 18 बार सांस लेता और छोड़ता है। कितनी बार दोस्तों? तो आपको 15 से 18 बार। ऑप्शन 1 जो है बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि यदि तांबे के एक तार को किसी एक समान चुंबकीय क्षेत्र से गुजारा जाता है तो उसमें प्रेरित धारा की दिशा इनमें से किसका उपयोग करके ज्ञात की जा सकती है? तो आपको फ्लेमिंग का दाएं हाथ के नियम का उपयोग करके ज्ञात की जा सकती है। ऑप्शन 4 जो है बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूं कि क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आ रहा है। दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और कमेंट करके बताइए कि वीडियो आपको कैसे लगी। दोस्तों अभी तक आप इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि द्विविस्थापन अभिक्रिया के परिणाम स्वरूप, एक में कह रहा है कि अवक्षेप बनते हैं, बिल्कुल सही है। 2 में कह रहा है कि गैस उत्सर्जित होती है, 2 गलत है। 3 में कह रहा है कि रंग बदल जाता है, बिल्कुल 3 भी आपका सही है। यानी कि द्विविस्थापन अभिक्रिया के परिणाम स्वरूप अवक्षेप बनते हैं और रंग बदल जाता है, यानी कि केवल 3 और 1 सही है। तो ऑप्शन 4 जो है बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि कुंडली की गति की दिशा चुंबकीय क्षेत्र के समकोण होने पर प्रेरित धारा डैश होगी। तो प्रेरित धारा जो है आपको अधिकतम होगी। ऑप्शन 3 जो है बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि इनमें से कौन सा तत्व प्राकृतिक में द्विपरमाणविक अणु के रूप में मौजूद नहीं है? तो हीलियम तत्व नहीं है। कौन सा तत्व नहीं है दोस्तों? तो हीलियम तत्व नहीं है। ऑप्शन 2 जो है बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि सन 1938 में कांग्रेस अध्यक्ष सुभाष चंद्र बोस ने एक राष्ट्रीय योजना समिति का गठन किया था। इसके अध्यक्ष कौन थे? तो इसके अध्यक्ष जवाहरलाल नेहरू थे। इसके अध्यक्ष कौन थे दोस्तों? तो आपको जवाहरलाल नेहरू थे। ऑप्शन 3 जो है बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा राज्य दक्षिण पश्चिम मानसून से सबसे पहले वर्षा प्राप्त करता है? तो केरल राज्य करता है। कौन सा राज्य करता है दोस्तों? तो केरल राज्य। ऑप्शन 2 जो है बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ओके दोस्तों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि संघ की राजभाषा हिंदी और लिपि देवनागरी होगी। यह भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में निर्धारित है? तो यह भारतीय संविधान के अनुच्छेद 343 में निर्धारित है। ऑप्शन 4 जो है बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि एक गोलीय दर्पण द्वारा उत्पन्न आवर्धन निम्नलिखित में से किसके बराबर होगा। तो आपको प्रतिबिंब की ऊंचाई बटा वस्तु की ऊंचाई के बराबर होगा। ऑप्शन 2 जो है बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि गांधी जयंती डैश के महीने में महात्मा गांधी के जन्मदिन के उपलक्ष्य में भारत में आयोजित होने वाला एक समारोह है। तो आपको अक्टूबर के महीने में आयोजित होने वाला एक समारोह है। किस महीने में दोस्तों? तो अक्टूबर के महीने में। ऑप्शन 1 जो है बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि कौन से तत्व सिलिकॉन के समान संयोजकता प्रदर्शित करते हैं। तो कार्बन और जर्मेनियम करते हैं। कौन सा तत्व करते हैं दोस्तों? तो कार्बन और जर्मेनियम। ऑप्शन 2 जो है बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि सोन नदी किस नदी तंत्र से संबंधित है। सोन नदी जो है किस नदी तंत्र से संबंधित है? तो गंगा नदी तंत्र से संबंधित है। ऑप्शन 4 जो है बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि इनमें से कौन सा विलयन पीएच पेपर को नीला कर देगा। तो सोडियम हाइड्रोक्साइड कर देगा। कौन कर देगा दोस्तों? तो सोडियम हाइड्रोक्साइड। ऑप्शन 1 जो है बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि आधुनिक आवर्त सारणी में तत्व X का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 288 है। तत्व X डैश में स्थित होगा। तो तत्व X जो है आपको 18वें समूह में स्थित होगा। ऑप्शन 2 जो है बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि प्लास्टर ऑफ पेरिस में उपस्थित क्रिस्टलीकरण जल अणु की संख्या कितनी होगी। तो आपको 1/2 यानी कि हाफ होगी। कितनी जल अणु की संख्या होगी दोस्तों? तो 1/2 यानी कि हाफ होगी। ऑप्शन 4 जो है बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि निम्न में से कौन सा मानव शरीर के संचलन के लिए मुख्यतः उत्तरदायी है। तो आपको तंत्रिका और पेशीय ऊतकों का संयोजन है। कौन है दोस्तों? तो तंत्रिका और पेशीय ऊतकों का संयोजन है। ऑप्शन 2 जो है बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि निम्न में से कौन सा प्रकाश संश्लेषण के उत्पादों का पत्तियों से पादप के अन्य भागों तक परिवहन करता है। तो फ्लोएम करता है। कौन करता है दोस्तों? तो फ्लोएम करता है। ऑप्शन 4 जो है बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि अन्य मापदंडों को स्थिर रखते हुए प्रतिरोध की लंबाई डैश पर इसका मान दोगुना हो जाता है। तो प्रतिरोध की लंबाई दोगुनी करने पर इसका मान दोगुना हो जाता है। क्या करने पर दोस्तों? तो प्रतिरोध की लंबाई दोगुनी करने पर इसका मान दोगुना हो जाता है। ऑप्शन 2 जो है बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प ग्राम पंचायतों का कार्य नहीं है। तो ब्लॉक समितियों के बजट की जांच और अनुमोदन की जांच जो है ग्राम पंचायतों का कार्य नहीं है। तो ऑप्शन 2 जो है बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि निम्न में से कौन सा कथन गलत है। 4 ऑप्शन दिया गया है, इनमें से आपको चुनकर बताना है कि कौन सा कथन गलत है। तो कथन 3 कह रहा है कि युग्मक निर्माण के समय 2 युग्म विकल्पी एक साथ आते हैं। यही कथन जो है आपका गलत है। तो ऑप्शन 3 जो है बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ओके, इस शिफ्ट में इतना ही सवाल था। मैं उम्मीद करता हूँ कि सारे सवाल आपको याद हो गया होगा। दोस्तों, अगर आपको सारे सवाल याद नहीं हुआ हैं तो आप इस वीडियो को फिर से देखिए। आपके लिए एक एक सवाल इम्पोर्टेंट है। आपके एग्ज़ाम में इस वीडियो से सेम टू सेम सवाल देखने को मिलेगा। तो आप एक एक सवाल का इम्पोर्टेंट समझिए और अच्छे से तैयारी कीजिए। ओके, मैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में मिलता हूँ। तब तक के लिए टेक केयर दोस्तों एंड बाय।